मिर्जापुर की डरावनी कहानी। गांव मिर्जापुर, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां के लोग सालों से एक रहस्यमय और डरावनी कहानी सुनाते आ रहे थे। कहते हैं कि गांव के पास की एक पुरानी हवेली में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे जानने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और रात होते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थीं। गांव वाले कहते थे कि जो भी हवेली के पास जाता वो वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब गांव के मोहित उस डरावनी हवेली का राज जानने की ठानते हैं। लोग उन्हें मना करते हैं, भाई मत जा यार। पर उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वे किसी की नहीं सुनते। नहीं यार, मुझे जाना है, मुझे झूठा साबित करना है गांव वालों को। मोहित तय करते हैं कि रात को हवेली में जाकर यह पता लगाएंगे कि आखिर वहां क्या छिपा है। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। मोहित हाथों में टॉर्च लिए हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हे भगवान, रक्षा करना मुझे। हवेली के पास पहुंचते ही उनकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ जाती है। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटकी हुई थीं और दरवाजे से धुंधली रोशनी बाहर निकल रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अपने आप कैसे हो रहे हैं ये सब? अंदर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। हवेली के कमरों में धूल के ढेर और टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, वहां की दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ अकेले क्यों आए हो? मोहित डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े और एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और उनकी एक बेटी। अच्छा, वाले इन लोगों के बारे में ही बातें करते। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा इस परिवार के बारे में बताया था कि ये लोग सालों पहले यहाँ रहते थे। गांव वालों ने ये भी बताया कि उसकी बेटी को किसी से प्यार था और उसे लड़के से मिलने नहीं दे रहे थे, और उसने अपने माता पिता की रात को हत्या कर दी और खुद भी मार ली। कहते हैं कि इस परिवार की आत्माएं अब भी इस हवेली में भटकती हैं। तभी अचानक हवेली के एक कोने से जोरदार चीख सुनाई दी। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सुनसान था। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं यहाँ पर आकर गलती कर दिया? डर से उसका शरीर कांपने लगा। उसने चिल्लाकर अपने भगवान को पुकारने लगा, पर हवेली के कमरों में अजीब सी परछाइयां घुमड़ने लगीं और मोहित को लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही है। फिर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हो क्या रहा है यहाँ मेरे साथ? उसे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी अपनी सांस भी उसके काबू में नहीं है। उसे लगा कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है। उसके कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यहाँ से भागो, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। डर के मारे मोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी सामने के कमरे से मोहित की चीखें सुनाई दी। ये कैसी आवाज? मोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की और किसी तरह से हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। गेट खोलो कोई, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जब मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, कोई उसको सीढ़ी के ऊपर वाले कमरे से कोई देख रहा था। मोहित ने डरते हुए कहा, क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? ऊपर से कमरे से एक आवाज आती है। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो या तुम मेरे साथ रहो कि मेरा दोस्त भी, जिसे मैं प्यार करती थी, वो भी नहीं देखने आता। मुझे अब अजीब सा लगता है। उसके चलते मैंने अपने माता पिता को भी मार दिया, फिर भी वह मुझसे अब मिलने नहीं आता।
क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? मुझे शांति चाहिए, मुझे उससे मिलना है। मोहित ने घबराए हुए कहा। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, फिर भी तुमने अपनी माता पिता को मार कर तुम क्यों मर गई? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारी भी लाश यही घर में मिला था। तुमने अपने आप को क्यों मारा? उसके माता पिता वहां आते हैं। मोहित देखकर बहुत डर गया। उसके पिता कहते, तुमने जो सुना है गांव वालों से वह गलत है। मानता हूं हमारी लाश सुबह को यहां मिला। मैं तुमको सच्चाई बताता हूं, मेरी बेटी के बारे में और हम लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगला भाग जल्दी ही आने वाली है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे, हमारे चैनल पर बने रहे। हम फिर मिलते हैं अगले भाग में।